Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine. So dear students, what will we discuss about today in this video? We will discuss about division of polynomials. जी तो 2 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका था। उसके जो हमारे पास 19 क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर लिए थे। आज जो है वो हम सेकंड पार्ट जो है डिवीजन वाला वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें जो है वो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो इन्होंने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स दिए हुए, इनको हमने जो है वो डिवाइड करना है। जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते थे, सिंपल वे ही है डिवीजन का भी। तो डिवीजन में हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है 5x4y⁴ बाय 5x³ जो हमारे पास फर्स्ट अमाउंट है, इसको हमने दूसरी अमाउंट के साथ जो वो मल्टीप्लाई करना है। तो चले हम इसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 5x⁴ y⁴, इसको हमने डिवाइड करना है 5x³ तो जो फर्स्ट अमाउंट है उसको हम यहाँ पर इनसाइड द ब्रैकेट लिख लेंगे एंड देन जो है वो हमारे पास सेकेंड अमाउंट है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 5x³ अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास रूल था डिवीजन में कि डिवीजन करते वक्त जो है वो हम साइंस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, बल्कि साइंस को हम ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ही हो रहा है डिवीजन में भी, कि अगर हम यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखते हैं वो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास जो है वो ये वाली अमाउंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप सिर्फ इस तरह से इसको समझें कि जो हमारे पास डिजिट है, आपने सिर्फ डिजिट को ऐसे किस डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो वो 5 आ जाए। तो ऑब्वियसली 5 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वो 5 आ जाता है। ठीक है, ये डिजिट जो है ये तो सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती। तो इसमें भी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी। अब इसको आप इस तरह से देखें कि यहाँ पर x³ है और हमें x⁴ चाहिए। तो 3 में हम कितनी पावर्स ऐड करेंगे कि हमारे पास x⁴ जो वो 4 आ जाए। तो अगर हम 3 में जो वो 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास x⁴ आ जाएगी। यहाँ पर हम x⁴ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें ऐसे ही मालूम है यहाँ पर 1 है इसकी पावर। तो 3 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास x⁴ आ गई। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर x⁴ है, लेकिन हमें आंसर में जो है x⁴ चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो हम सिंपली जो है वो y⁴ y को जो 1 पावर के साथ जो वो लिख देते हैं। तो 1 + 1 = y⁴ तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, इसमें जो सिर्फ मेन रूल है वो अगर आप लोग जहन नशीन कर लें, उनको समझ लें, तो डिवीजन भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, हमेशा पावर्स को मल्टीप्लाई करते वक्त ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। फर्स्ट अमाउंट को हम लिखते हैं और सेकंड जो हमारे पास अमाउंट है इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट को सॉल्व करते हैं। 2 को हम किस अमाउंट के साथ, किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आ जाए। तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है जी, 2 5 × 10। अब हमारे पास यहाँ पर x⁴ है, लेकिन हमें x⁴ 9 चाहिए। तो हम x में कितनी पावर्स ऐड करेंगे तो कि हमारे पास 9 आ जाए। तो यहाँ पर हम 5 में जब हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास x⁴ जो है वो 9 आ जाती है। नेक्स्ट ये वो हमारे पास यहाँ पर y⁴ जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर y⁴ 5 है। तो हम y में कितनी पावर जो है वो ऐड करें कि हमारे पास 5 आ जाए। तो 1 में हम अगर 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास y⁴ जो है वो 5 आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। मेरा ख्याल है कि डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा आसान है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन इतनी अच्छे से समझ आ चुकी है कि डिवीजन जो है वो आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो चुकी है। तो इसके छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, और ये स्टेप्स क्लियर है और बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिवीजन भी जो है वो बहुत आसान लग रही होगी और अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 15 L⁵ M⁵9 3 L⁵2 M⁵2। 3 को हम किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए। 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 15 आता है। L की पावर यहाँ पर 2 है, लेकिन हमें L⁵ 3 चाहिए।
तो हम l की पावर 2 में कितने जो पावर्स हैं, कितनी अमाउंट ऐड करते हैं कि हमारे पास l की पावर 5 आती है। तो 3 अगर हम ऐड करेंगे तो 2 + 3 = l की पावर 5। यहाँ पर m की पावर 2 दी हुई है, लेकिन हमें m की पावर 9 चाहिए है। तो 2 में हम जो है वो ऐड करेंगे 7, m की पावर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास m की पावर जो है वो 9 आ जाएगी। तो ये जो है वो हमारे पास आंसर आ गया 5l³ m की पावर 7। ठीक है जी। जो ये ऊपर वाली जो हमारे पास अमाउंट आती है, ये हमारे पास जो है वो आंसर होता है। इसी तरह से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में भी जो है वो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ऊपर वाली जो अमाउंट है ये हमारे पास आंसर है 5x की पावर 4 y की पावर 4, और फर्स्ट अमाउंट में xy लिखेंगे, 1 नहीं इसके साथ लिखेंगे। ठीक है जी। ये फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सोल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें जो है वो डबल अमाउंट दे दी है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन में उन्होंने हमें सिंगल अमाउंट दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, डबल अमाउंट भी जो है वो हमारे लिए आसान है, हम इसको इजीली जो है वो सोल्व कर लेंगे। 2a² b² प्लस 5a की पावर 4 b की पावर 3 जी। तो इसको भी हमने उसी तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं। फर्स्ट डिजिट को सॉल्व करते हैं कि हमें 2 चाहिए। हम 2 को किस अमाउंट के साथ, किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आ जाए। तो 2 को जो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पर a की पावर 1 है, लेकिन हमें a की पावर 2 चाहिए। तो 1 + 1 = a की पावर 2। यहाँ पर 1 है पावर और हमें पावर 2 चाहिए, तो यहाँ पर हम जो है वो b की पावर 1 के साथ इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर b की पावर 2 आ गया। अब यहाँ पर साइंस के साथ आएगा, तो यहाँ पर हमें प्लस का साइन चाहिए। तो हम यहाँ पर साइन कौन सा लगाएंगे, हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम माइनस का साइन लगाते हैं तो वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है और माइनस के साथ जब हम प्लस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो हमें माइनस नहीं चाहिए, हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये साइन भी आ गया, प्लस 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 = प्लस। अब यहाँ पर देखिए कि 2 के टेबल में 5 जो है वो तो नहीं आता, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर करके दिखाती हूँ कि जब आप लोग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप 2 को 2 के साथ कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो 5 रह गया, 5 × 1 = 5। ठीक है, तो आप लोग इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 के साथ आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5/2 के साथ, क्योंकि 5/2 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जो है वो ऑब्वियसली 2 के साथ कट हो जाता है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है, रिमेनिंग डिजिट जो है वो 5 रह जाता है, और यहाँ पर भी 1 रह जाएगा। तो हम जब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ठीक है 5 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जी वो हमारे पास a की पावर यहाँ पर 1 है, लेकिन हमें a की पावर जो है वो 4 चाहिए, तो हम a की पावर 3 के साथ इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर a की पावर 4 आ जाएगी, और नेक्स्ट जो है वो b की पावर 2 के साथ इसको ऐड करेंगे तो b की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, और हमारे पास आंसर आया है ab + 5/2 a³ b²। ये हमारा आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी डबल अमाउंट दी हुई है उन्होंने, इसको हम सॉल्व करते हैं। 30 को अंदर रख लेते हैं, 30p³ q की पावर 5 + 45p8q 9, और 3 को जो है वो हम बाहर रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 3 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है। तो 3 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है, हम 3 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 30 आ जाता है। ठीक है जी, p की पावर्स को हम ऐड करते हैं। p की पावर यहाँ पर 2 है, 1 के साथ ऐड करेंगे तो p की पावर 3 आ जाएगी, और q हमें यहाँ पे 4 है और हम 1 के साथ इसको ऐड करेंगे तो q की पावर जो है वो 5 आ जाएगी। प्लस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बिकॉज इधर भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस = प्लस। अब 3 को हम 40 किस से मल्टीप्लाई करें, किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 45 आ जाए। तो 3 को जो है वो हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 45 आता है। पावर्स, p की पावर्स को ऐड करते हैं, 8 चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास 2 है, तो 2 में हम जो है वो 6 ऐड करते हैं तो p की पावर 8 आ जाएगी। और यहाँ पर q की पावर जो है वो 9 चाहिए, लेकिन हमारे पास q की पावर जो है वो 4 है, तो हम 4 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो q की पावर 9 आ जाएगी। तो ये भी जो है वो हमारा क्वेश्चन इजी था, और जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है।
10 PQ प्लस 15, ये जो है वो हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी डबल अमाउंट को हमने डिवाइड करना है। 8x की पावर 5 y की पावर 5 प्लस 6x की 3 y की 6। जी, तो ये भी आसान है। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। x की पावर 3 में x की पावर 2 ऐड करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगी। y की पावर 1 में हम y की पावर 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास y की पावर 5 आ जाती है। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। 2 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। जी, अब यहाँ पर देखिए हम x नहीं लगाएंगे बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी x की पावर 3 है। ठीक है, x की पावर 3 अगर हम यहाँ पर सिंपल x भी लगाते हैं तो वहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगी, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x को नहीं राइट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि x की पावर 3 है तो हम जब 2x की पावर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास 6x की पावर 3 आ जाता है। ठीक है, तो x यहाँ पर हम जो है वो नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली जो है वो y को लिखेंगे। यहाँ पर y की पावर 1 है लेकिन हमें y की पावर 6 चाहिए तो हम 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी हम कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बहुत आसान लग रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फाइव को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। x की पावर 2 में हमने x की पावर 3 को ऐड किया तो x की पावर 5 आ गया। y की पावर 5 में हमने y की पावर 4 को ऐड किया तो y की पावर 9 आ गया। प्लस 5 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। और x की पावर 2 में हमने x की पावर 7 को ऐड किया तो x की पावर 9 आ गया। और नेक्स्ट जो है वो y की पावर 5 में y की पावर 1 को ऐड किया तो y की पावर 6 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम सॉल्व करते हैं। इस पे जो है वो उन्होंने हमें 3 अमाउंट से दी हैं जिसको हमने डिवाइड करना है 7 के साथ। तो चलिए ये भी आसान है हमारे लिए, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 21 A5 B5 प्लस 14 A की 4 B की क्यूब प्लस 7 A स्क्वायर B स्क्वायर। जी, तो फर्स्ट अमाउंट को पहले करते हैं। 7 को हमने जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। a की पावर 2 में a की पावर 3 को ऐड किया तो a की पावर 5 आ गया। b की पावर 2 में हमने b की पावर 3 को ऐड किया तो b की पावर 5 आ गई। प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14। a की पावर 2 में हमने a की पावर 2 को ऐड किया तो a की पावर 4 आ गई। b की पावर 2 में हमने जस्ट b की 1 पावर को ऐड किया तो b की पावर 3 आ गई। प्लस और प्लस इक्वल टू प्लस। 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 1 हम नहीं लिखेंगे। a की पावर 2 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2 आ जाएगी। b की पावर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं क्योंकि 7 1 ज़ा 7, a की पावर 2 1 ज़ा a की पावर 2, b की पावर 2 1 ज़ा b की पावर 2। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम ए बी नहीं लिखेंगे। अगर हम ए बी लिखते हैं तो वो जो उनकी पावर्स हैं वो ऐड होकर यहाँ पर ए की पावर 3 और बी की पावर 3 आ जाएगी, जबकि हमें 2 स्क्वायर्स में चाहिए। ठीक है, दोनों की पावर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इतना ही था और ये सॉल्व हो चुका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा और बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और शेयर कर दें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जो है वो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट, फी अमान अल्लाह।